नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज का विषय हम आपसे जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि आकाश हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है। आकाश में अंधेरा क्यों दिखाई देता है। रात में, दिन में तो सूरज की रोशनी होती है, रात में आकाश अंधेरा क्यों दिखाई देता है। आप लोग तो कहेंगे जी भाई दिन में सूरज की रोशनी होती है, रात में आकाश अंधेरा होता है। ये भी कोई कहने वाली बात है? जब सूरज की रोशनी नहीं है और जहाँ रोशनी नहीं वहाँ अंधेरा है, यही तो है। इसी रात में आकाश अंधेरा होता है। पर जनाब, ये कहने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप भूल गए कि हम एक आकाश गंगा में रहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, यानी धवल, दुग्ध धवल, ऐसे मंदाकिनी शायद नाम है, हिंदी में नाम दिया है। तो इसमें 100 अरब या इससे ज़्यादा तारे हैं। 100 अरब या इससे ज़्यादा तारे। सूरज एक तारा है जिससे दिन में आपको प्रकाश मिलता है, जिससे आपको आकाश में अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता। 100 अरब से ज़्यादा तारे हमारी मंदाकिनी में है और हमारी जो आकाशगंगा में है। आकाशगंगा ऐसी सैकड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। तो इस हिसाब से तो इन तारों, सूरज, मैंने आपको हमारी सौरमंडल को प्रकाशित करता है, हमारे वातावरण को, पृथ्वी के, लेकिन सूरज से कई गुना बड़े तारे हैं। कई तो ऐसे हैं कि उसमें 2-4 हजार सूरज समा है, इतने बड़े बड़े तारे भी हैं। तो ऐसी हालत में जो गणित कहता है भौतिकवादियों का, भौतिकविदों का, वो तो ये कहता है दोस्तों कि हमारा आसमान बिल्कुल सूरज की सतह जैसा चमकीला होना चाहिए, चाहे हम किसी भी समय इसे देखें। भाई चलिए, हम अपनी मंदाकिनी की बात कर रहे हैं, हम अपने आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, लेकिन आकाशगंगा, चलिए दूसरी आकाशगंगा है, तारे इसमें बंद है, प्रकाश को थोड़ी ना रोका जा सकता है। तो प्रकाश से लबालब रहनी चाहिए, पूरा ब्रह्मांड हमारा प्रकाश से लबालब होना चाहिए, ये भौतिक रूप से। और बस एक वैज्ञानिक थे, उनका विरोधाभास इसमें काम में आता है। उन्होंने कहा ये विरोधाभास है, और ऐसे विरोधाभास का कारण समझ नहीं आता। एक कारण तो ये बताया गया कि भाई ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड फैल रहा है लगातार। इसमें एक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, डॉपलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ध्वनि का प्रभाव बताया था। आपको बहुत छोटे से मैं बता देता हूँ ध्वनि का प्रभाव। आपने देखा होगा, कभी आप ट्रेन में बैठे हैं, मान लीजिए स्टेशन पे बैठे हैं या ट्रेन में चल रहे हैं, दूसरी तरफ का इंजन सीटी पे जाता हुआ आ रहा है, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी? आपने कभी ध्यान से सुनी होगी, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी, उसकी आवाज़ ऐसे सुनाई पड़ती है, बड़ी बड़ी आपके कान में बड़ी तीखी सी आवाज़ आए, ऐसे करके जाती है। तो होता ये दोस्तों कि जब आपके कान ये होते हैं, मैं आपको बहुत छोटे में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इंजन यहाँ चला, यहाँ पे इसने जो आवाज़ छोड़ी आपकी तरफ चली है, आपकी आवाज़ चली, आवाज़ इंजन से तेज है, लेकिन इस बीच में इंजन भी आगे बढ़ जाता है। जब वो आवाज़ छोड़ा है तो हर अगली आवाज़ के बीच में इंजन आगे, तो ये जो आवाज़ें आपके कान पे आगे इकट्ठी होती जाती हैं और फिर वो एक बड़ी तीव्र सी आवाज़ बनती है आपके कान में, ई। और यही जब इंजन आपसे आगे निकल जाता है तो इसने जो आवाज़ छोड़ी, फिर अगली आवाज़ थोड़ी दूर की होगी, फिर अगली आवाज़ उससे दूर की, तो ऐसी आवाज आती है। और ये जो डॉपलर प्रभाव कहलाता है, यही डॉपलर प्रभाव दोस्तों क्या होता है, ये डॉपलर प्रभाव वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में भी काम करता है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ये मान लिया आकाश गंगा है, तो ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस तारे का प्रभाव, जो प्रकाश का प्रभाव, ये आपकी ओर आ रहा है, आप, और ये तारा दूर जा रहा है, तो दूर 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 जैसे टॉर्च का प्रकाश फैलता जाता है, दूर जाते जाते फैलता जा रहा है, फैलता रहा है। अंत में ये क्या होता है, फैलता प्रकाश फिर अंत में माइक्रोवेव किरणों और यहाँ तक कि रेडियो तरंगों में, या अवरक्त विकिरण, यानी जिसमें बस उसका रंग नहीं दिखता, उसमें फैल जाता है। इसलिए शायद आपको प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, ब्रह्मांड के फैलने का एक कारण होता है। पर वैज्ञानिक कहते हैं इसमें तो एक प्रकाश और भी होता है, वो है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जिस सतह पे पड़ता है वो सतह चमकती है, तो उस हिसाब से उसे कई सतहों को चमकाना चाहिए।
यानी उन सतह में हमारी पृथ्वी भी आती है, वो क्यों नहीं होता? ये भी पहेली है। दूसरे एक वैज्ञानिक ने ये भी यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया कि तारों का प्रकाश, जैसे मान लीजिए सूरज को लेके चलते हैं, मान लीजिए सूरज हमारा तारा है, तारों के प्रकाश के बीच में बड़ी सारी सामग्री, भाई अंतरिक्ष तो दुनिया भर के पत्थर और चट्टानों और पता नहीं किन किन चीजों से भरा हुआ है, तो इन सब चीजों पे पड़ता है और वो इतना रुकावट डालती हैं, इस पे रोक डालती हैं, ग्रह और पता नहीं क्या क्या बीच में आ जाते हैं कि वो प्रकाश पूरा नहीं आ पाता, चाहे आप तो संकल्पना कितने ज्यादा की करें। तो उन्होंने का कहना है कि जिस चीज पे पड़ती है कुछ समय तक पड़ती है, और समय ज्यादा नहीं तो कुछ समय वो चीज भी गर्म होकर चमकने लगती है, वो खुद प्रकाश की वाहक बन जाती है, तो फिर भी चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, इतना सारा प्रकाश है, फिर वो क्यों नहीं चमकता? हमारा जो आकाश है, जो अंतरिक्ष है, वो चमकता क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसकी इन सब के बारे में हमारा एक हब्बल टेलीस्कोप ने दिखाया कि हमारी अंतरिक्ष में कितने दूर दूर तक तारे बन रहे हैं। रोज आकाशगंगाएं नई भी पैदा होती हैं, आकाशगंगाएं पलके भी झपकाती हैं, निम्न स्वरूप को कुछ समय के लिए नाटकीय ढंग से बदलती भी हैं, और नई आकाशगंगाएं भी बनती हैं, पुरानी आकाशगंगाएं खत्म भी होती हैं। 13.82 अरब साल पुराने हैं हमारी, अरब वर्ष पुराना है हमारे ब्रह्मांड का निर्माण। तो कोई भी चीज फिर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई। अंतरिक्ष की दृष्टि से देखा जाए, हमारी आपकी उम्र से न जोड़िएगा, तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई। और अगर कोई तारा बना है 200 मिलियन वर्ष में, तो इतना बढ़िया चमकने लगता है कि पूछो नहीं, और ऐसे कई सारे तारे बन चुके हैं। तो ये अब भी सही मायने में एक पहेली है कि रात में आकाश अंधेरा क्यों दिखाई देता है। एक कवि की मैं यहाँ पे जरूर वर्णन करना चाहूंगा, नाम है एडगर एलन। उन्होंने अपनी कविताओं में एक कवियों वाला एक विचार दिया था कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तब तक ब्रह्मांड के बड़े के बारे में इतना मालूम नहीं था, तो ब्रह्मांड में वो प्रकाश समा जाता है, और ये बहुत हद तक सही है। अभी हम ब्रह्मांड का ही वर्णन कर रहे थे, तो अरबों तारों से आया प्रकाश भी एक तो फैलते ब्रह्मांड, और दूसरे ब्रह्मांड की विशालता के सामने वो, भाई मानता हूं मैं बहुत सारी आकाश गंगाएं, मगर वो आकाश गंगाएं भी तो फैल रही हैं, और उनके लिए सारा ब्रह्मांड खुला पड़ा है, तो वो उसमें समा जाता है। और रात को हमें आसमान अभी तो काला ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है आने वाले करीब 200 मिलियन वर्षों में आसमान हमें बहुत चमकता हुआ दिखेगा। बस इतना सा इंतजार अगर आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि फिर हमें चमकता आसमान दिखेगा रात में भी। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।